Hi friends, good morning to all of you. Welcome back to my channel Basic Math with विकास। आज आपका हमारे YouTube चैनल बेसिक मैथ विद विकास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच इस वीडियो में चतुर्भुज से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए बेसिक है और ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो उसमें अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं तो ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, उसे सॉल्व कर सकें। और भी कई महत्वपूर्ण उपयोगी परीक्षाओं में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड मैं आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। तो आपका अगला वीडियो जो भी बनेगा नेक्स्ट टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपका सारे एक्सरसाइजेस मैं कराने के लिए तत्पर रहूँगा और सारे एक्सरसाइजेस कराऊँगा। आपको निराश नहीं होना है। तो मैं पहले इन सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि आप उन चीज़ों के बारे में जान सकें। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा। तो चलिए, आज के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए हमारे साथ और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, ताकि आप महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट भी कर सकें और उसे अपने मन मस्तिष्क में याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? चतुर्भुज, जिसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल। आज मैं इसी के बारे में आपको विशेष तौर से, विस्तृत तौर से आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम इसके प्रकार आपको बताएंगे। ठीक है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए जानना। तो यही चीज़ें मैं आपके माइंड में याद दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्या कर सकें, इस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज में आपको पहले इसमें इसकी विशेषताएं बताऊं। तो विशेषताएं देखी जाए तो इसमें यूँ कहा जाए तो चतुर्भुज, इसके नेम से ही, इसके शब्द से ही आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बता सकते हैं। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चार भुजाएं। चतुर मीन्स चार, भुजाएं, भुज मतलब भुजाएं। ठीक, चतुर्भुज, चार भुजाओं वाली आकृति। कैसी आकृति? चार भुजाओं वाली आकृति ही क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती। अब वो चार भुजाओं वाली आकृति किस किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के बीच क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। और बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला जो है, इसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जिससे सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें शीर्ष कितने होते हैं। ठीक है, शीर्ष क्या है? शीर्ष। पहले मैं यहाँ चतुर्भुज की आकृति एक बना दे रहा हूँ, कोई भी आप बना सकते हैं चतुर्भुज चाहे। ठीक है, तो ए बी सी डी। ठीक है, मैंने इसको बना दिया। ये चतुर्भुज है, इसमें चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा? शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं? ठीक, शीर्ष कितने होंगे, शीर्ष के बारे में मैंने आपको बताया है। जो इसके कोना वाला भाग होता है वही क्या होता है? शीर्ष होता है। तो यहाँ पर शीर्ष एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? शीर्ष होगा। तो हम ए बी सी डी, इसके कितने शीर्ष होंगे? चार शीर्ष होंगे। कितने होंगे? चार शीर्ष होंगे, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, कितने शीर्ष हैं? चार शीर्ष हैं। तो इन चारों शीर्ष को आप लिख सकते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? चार।
कौन कौन से? ए बी सी डी। ठीक, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर नंबर आता है भुजाएं। क्या है? भुजाएं। ठीक है दोस्तों, भुजाएं। भुजाएं कितनी होती हैं? मैंने आपको बताया है, चतुर्भुज नाम से ही आप पहचान जाएंगे कि जिसकी 4 भुजाएं हों। तो भुजाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। यही क्या है? चतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी जो भुजाएं हैं ए बी बी सी, 4 भुजाएं हैं। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी डी और डी ए। ठीक दोस्तों, ये 4 भुजाएं होती हैं हमारे चतुर्भुज में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कोण। कोण कितने होते हैं? कोण, चलिए कोण के बारे में बताइए। कोण कितने होते हैं? कोण जहां पर 2 रेखाएं आपस में क्या करती हैं? मिलती हैं। जहां पर 2 रेखाएं आपस में मिलती हैं या काटती हैं, वहीं पर क्या होता है? कोण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे अब 2 रेखाएं, एक ए बी और ये बी सी यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर एक कोण बनेगा। फिर ये बी ए और डी ए यहाँ पर मिल रही है, एक कोण यहाँ बनेगा। फिर बी सी और डी सी यहाँ मिल रही है, यहाँ एक कोण बनेगा। फिर सी डी, उसके बाद ये ए डी यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर एक कोण बनेगा। इसका मतलब हमारे इस चतुर्भुज में कितने कोण आए? 4 कोण आए। कितने कोण? 4 कोण। तो हमारे चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। ठीक है, चारों कोण कौन कौन से हैं? आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी सी, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद सी डी ए, उसके बाद डी ए बी। चारों कोण ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख देंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी, ऐसा करके कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। ठीक, ये रहे हमारे कोण। कितने हैं? 4 हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं इसमें सम्मुख कोण कितने होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है? जो समान भुजा सामने और सामने हो। क्या होंगे? सामने सामने होंगे। तो सम्मुख कोण भी कितने होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। कितने कोण होते हैं? सम्मुख कोण 2 होते हैं, जो सामने सामने हो, सम्मुख कोण। ठीक, जैसे इसका सम्मुख कोण दिया जाए तो ये, इसका सम्मुख कोण लिया जाए तो ये। सम्मुख कोण क्या होते हैं? 2 होते हैं। यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए। ए सी, उसके बाद बी डी, ए सी और बी डी। ये सम्मुख कोण हो गया एक, ये सम्मुख कोण हो गया 2। कौन कौन से? ए सी और बी डी, सॉरी बी डी। ठीक, कौन कौन से हैं? ए सी तथा बी डी। ए सी और बी डी। यहाँ मैंने कोड नहीं लगाया है, कोड लगा दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ए सी सम्मुख कोण है, ए सी। उसके बाद फिर बी डी सम्मुख कोण है। ये हमारे क्या है? सम्मुख कोण है। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूं विकर्ण। विकर्ण कितने होते हैं चतुर्भुज में दोस्तों? विकर्ण में
सबसे पहले आपको विकर्ण के बारे में जानना है। विकर्ण है क्या, विकर्ण इसमें है कहाँ? तो विकर्ण इसमें आपको नहीं दिख रहा है। विकर्ण में बना के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा, एक सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा, यही क्या होती है? विकर्ण। क्या होती है? विकर्ण होती है। तो यहाँ पर सम्मुख कोणों को मिलाने वाली कितनी रेखाएं हैं? 2 रेखाएं हैं। एक AC है, उसके बाद BD है। ये 2 रेखाएं हैं, यही 2 विकर्ण हैं हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे विकर्ण कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं आप लिख सकते हैं? AC तथा BD। AC तथा BD। ठीक, ये हमारी क्या है? विकर्ण रेखाएं हैं। ठीक, ये क्या है? विकर्ण रेखाएं हैं। तो ये रहा हमारे चतुर्भुज का महत्वपूर्ण अंग, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और इतना जानने के बाद अब मैं आप लोगों को इसके काइंड्स बताऊंगा, इसके प्रकार बताऊंगा, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, बीच में वीडियो छोड़ करके ना जाएं। ठीक है दोस्तों, पूरी जानकारी बहुत ही बेहतर होती है, अधूरी जानकारी बेहतर नहीं होती है दोस्तों। तो अधूरी जानकारी लेकर के मत जाइए, पूरी जानकारी लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ब्रेक करके नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपके चतुर्भुज के प्रकार बताऊंगा। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं, क्या आप बता सकते हैं? हाँ दोस्तों, चतुर्भुज के प्रकार, वैसे देखा जाए तो चतुर्भुज के 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। आज मैं उन्हीं 8 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूं और समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप किस किस तरीके से ये 8 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, ध्यान से देखिए और मुस्कुराते रहिए और हंसते मुस्कुराते सीखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रकार मैं आपको बता दूं, सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला प्रकार है आपका समलंब। क्या है? समलंब। समलंब, क्या दोस्तों? समलंब चतुर्भुज। मैं एक एक नेम लिख करके यहाँ आपको समझाऊंगा, फिर उसको इरेज करूंगा। ध्यान से आप देखते रहिए, या फिर नोट करते हैं तो नोट भी करते रहिए। तो पहला क्या है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में मैं बता दूं आपको कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे मैं उसकी आकृति आपको यहाँ बना करके दिखा रहा हूँ, जैसे कोई चतुर्भुज बना दिया जाए। ठीक है, ये हमारा क्या है? चतुर्भुज है। और यहाँ पर से अगर हम इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दें और यहाँ से इसको इस तरह से बढ़ा दें, ठीक है, ये हमारा चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज है ये, आप देख रहे हैं आसानी से। उसके बाद अगर हम यहाँ सम्मुख भुजाओं की बात करें, सम्मुख भुजाओं की बात करें तो इसको भी अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, ये भी क्या होगा? ठीक, अब यहाँ देखिए, ये चतुर्भुज का निर्माण हो गया, समलंब चतुर्भुज। कैसे ये समलंब चतुर्भुज होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसका मैं नामकरण कर दूं, आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, जैसे AB,
सी डी। ठीक, ए बी सी डी, या फिर आप सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, डी यहाँ कर देंगे और यहाँ सी, ए बी सी डी। अब ये क्या है, राइट। तो अब यहाँ पर समलंब, समलंब मतलब समान लंब, लंब आपको पता होगा जो 90 डिग्री पर क्या हो, स्ट्रेट हो। ठीक, तो यहाँ पर समलंब मतलब कि इसमें मैंने आपको पढ़ के बताया कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। एक युग्म, जैसे ये क्या होगा, समांतर होगा। एक युग्म क्या होगा, समांतर होगा। कहने का अर्थ अगर ये जो हमारा युग्म बन रहा है वो क्या होगा, समांतर होगा, उसका अंतर क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर कोई डिस्टेंस ज़्यादा या कम नहीं होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। यहाँ इसकी जो ये हाइट आपको दिखे 90 डिग्री पे, यहाँ पर हम क्या एच से दर्शा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक, समलंब चतुर्भुज के बारे में आपने जान लिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा हमारा जो है समांतर चतुर्भुज। दूसरा क्या है, समांतर। ठीक, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में जाने तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और क्या होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, जैसे ए बी बराबर सी डी हो गया और ए डी बराबर बी सी। तो यहाँ पर मैं इसकी आकृति बना के आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो जैसे ये हमारी आकृति बन गई चतुर्भुज की। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर यूँ देखा जाए तो अगर हम यहाँ पर ये डिस्टेंस डालेंगे तो ये ऐसा आएगा। इसको सीधा अगर करेंगे, ज़्यादा तिरछा हो गया। ठीक, तो ये जो आकृति बन रही है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका वो आएगा, ठीक, समांतर चतुर्भुज। समांतर, इसके अंतर होंगे जो क्या होंगे, समान होंगे, समान होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। या फिर यहाँ ए बी बराबर सी डी होगा। यहाँ पर पहले मैं नामित कर दूं, ए बी बराबर सी डी। ए बी बराबर सी डी मतलब जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी भी होगी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ए बी की देखिए लंबाई ज़्यादा है, डी सी की लंबाई अलग है, ठीक, कम है। तो यहाँ पर जो ए बी की लंबाई होगी, ए बी की लंबाई जो होगी वही क्या होगी, सी डी की होगी। यहाँ पर आप कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के लिए ए बी बराबर सी डी। ठीक, ए बी बराबर सी डी। ठीक है दोस्तों, या फिर कोण ए बराबर कोण सी। ठीक, कोण ए बराबर कोण सी मतलब सम्मुख कोण जो होंगे क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण डी बराबर कोण बी होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। और कोण ए बराबर कोण सी होता है तो डी बराबर कोण बी होगा। ठीक, ये क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। तो तीसरा चतुर्भुज हमारा क्या है, समचतुर्भुज। क्या है, समचतुर्भुज। ठीक, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में आपको बता दूं, वह त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, वह त्रिभुज समचतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज मैं कह रहा हूं, सॉरी। और जैसे कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज में आपको मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूं, जिसकी क्या होंगी, सारी भुजाएं
ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। या फिर इसको अगर विकर्ण हम बना दे रहे हैं ऐसे, ठीक, इसके विकर्ण जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री पर कट करेंगे। कितनी डिग्री पर, 90 डिग्री पर, तभी ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो विकर्ण बन रहे हैं ये क्या होंगे, 90 डिग्री पर आपस में क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट चतुर्भुज की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर है आयत। क्या है, आयत। आयत, आयत के बारे में आप जानते होंगे, रेक्टेंगल। और ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी से बनते हैं, आयत और वर्ग से। आयत और वर्ग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में भी मैं विशेष चर्चा करूंगा अलग से आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आयत के बारे में जानते हैं। तो आयत जैसे कहा जाए कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, आयत कहलाता है। ठीक, मतलब जिसकी सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं, उसी को क्या, वो क्या होंगी, बराबर होंगी। और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे दोस्तों। ठीक, तो मैं यहाँ इसको इरेज करूंगा थोड़ा सा आपको बताने के लिए। आयत, मैंने आपको बताया आयत क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे कहा जाए तो ये भुजा ये भुजा, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं हैं। तो ए डी जो है वो बी सी की क्या होगा, बराबर होगा। ए डी बराबर बी सी। और इसके सम्मुख भुजा ये है, इसका मतलब ए बी बराबर सी डी। क्या है, सी डी। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है दोस्तों, और सभी एंगल जितने हैं क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। ये विशेष तौर से आपको याद रखना है। ठीक है, तो आयत के बारे में मैंने बताया, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और सभी कोण, सभी एंगल्स 90 डिग्री के हों। ठीक है दोस्तों, उसी को हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, आयत। उसके बाद पांचवा है वर्ग। वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। वर्ग के बारे में आपको बता दूं, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो और सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री पर हो। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री पर हो। जैसे उसकी आकृति में आपको बना दूं। ठीक, तो इसकी सभी भुजाएं, इसकी जितनी भी भुजाएं हैं सभी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक, ये भी ये भी ये भी ये भी। ठीक है, तो ये सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। जैसे ए डी बराबर ए बी, बी सी, डी सी, सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक, सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। ठीक है, और इसमें सभी कोण भी क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। AC और BD पर क्या होता है, लंब होता है। ठीक, AC और BD आपस में क्या होते हैं, लंब होते हैं। जैसे यहाँ विकर्ण अगर हम बना दे रहे हैं तो ये क्या होंगे, यहाँ पर ये क्या करेंगे, 90 डिग्री पर क्या करेंगे, लंबवत कट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं इसको इरेज करके आपको बताऊंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या नोट कर रहे हैं तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे।
तो ये थे 5 चतुर्भुज। तो हमारा छठवां चतुर्भुज है उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज क्या है? उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज के बारे में आपको बता दूं, वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। इसके जितने भी कोण होंगे, वैसे तो 4 कोण होंगे, चारों कोण क्या होंगे? 180 से कम होंगे। कितने से? 180 से कम कोण वाले चतुर्भुज को क्या कहेंगे? उत्तल चतुर्भुज। ठीक, 180 से कम कोण वाले चतुर्भुज को क्या कहेंगे? उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, 180 से कम वाले। जैसे इसकी आकृति में आपको बना दूं, ठीक, इस तरह से इसकी आकृति बनेगी। यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं A B C D, ठीक, ये। और यहाँ पर इसके सभी कोण क्या होंगे? 180 से कम होंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है? उत्तल चतुर्भुज। क्या है? उत्तल चतुर्भुज। इसके सभी कोण 180 से कम होंगे। ठीक है, उसके बाद 7वां है अवतल। अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज में यूं कहा जाए तो वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 अंश से बड़ा होता है और अवतल चतुर्भुज कहलाता है। एक कोण क्या होगा? 180 अंश से बड़ा होगा। 180 अंश से बड़ा होगा, वही क्या होगा? हमारा अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। उसका मैं फिगर आपको ड्रॉ करके बता दे रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। जैसे, ठीक, इस तरह से। उसके बाद ये तो आपका कम होगा एंगल। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ मैं आपको बता दूं है ये ऐसे करके ऐसे। ठीक, अब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वो क्या है? 180 से अधिक है। ठीक है, 180 से अधिक है, तो वही क्या होगा? हमारा अवतल चतुर्भुज होगा। क्या होगा? अवतल चतुर्भुज। या फिर आप इसको दर्शा सकते हैं A B C D। ठीक, कुछ भी आप लिख करके दर्शा सकते हैं, क ख ग घ, या फिर A B C D, या फिर X Y Z, ये सारी चीजें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज क्या है प्रोसेस? इसमें एक कोण 180 अंश से अधिक होगा, या फिर कहा जाए तो जिस चतुर्भुज में एक कोण 180 अंश से अधिक होगा वही हमारा क्या होगा? अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक, तो 7वां हो गया अवतल चतुर्भुज। उसके बाद अंतिम चतुर्भुज है चक्रीय चतुर्भुज। क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। क्या दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनता है? यूं कहा जाए तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष, जिसके चारों शीर्ष क्या हो? एक सर्कल वृत्त की परिधि पर स्थित हो, उसी को हम क्या कहेंगे? चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। उसका फिगर मैं आपको बना दे रहा हूं यहाँ पर। जैसे ये हमारा चतुर्भुज हो गया और सर्कल मैं यहाँ बना रहा हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा दोस्तों, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। एक सेकंड रुक जाइए, पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको चतुर्भुज। जैसे सर्कल बन गया, उसके बाद फिर यहाँ से ठीक, चलिए निर्माण हो गया।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो चतुर्भुज है हमारा ए बी सी डी ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या कहा गया, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो, किसी वृत्त की परिधि पर क्या हो, स्थित हो या फिर टच करते हो, उसी को हम क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होंगे, सम्मुख कोण आप जानते होंगे, आमने सामने जो कोण होंगे वो क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे, 180 डिग्री। अगर इन दोनों सम्मुख कोणों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कोई भी अगर आकृति दी गई है, ठीक, कोई भी आकृति चतुर्भुज की दी गई है, चाहे इन 8 में से चाहे जो आकृति दी गई है, तो इनके इंटरनल कोण के मान कितना होते हैं ये आप बताइए। बहुत ही ज़रूरी है आप जानना आपके लिए कि चतुर्भुज के चारों कोण, अंतः चारों कोण के मान कितने होते हैं, 360 होते हैं। कितना, 360 होते हैं आंतरिक कोण। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चतुर्भुज के अंतः कोण कितने होते हैं, 360 होते हैं। ठीक, और त्रिभुज के कितने होते हैं, 180 होते हैं। कितने होते हैं, 180। ठीक है, तो ये था हमारा 8 प्रकार का चतुर्भुज। और चतुर्भुज से रिलेटेड आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, तो चतुर्भुज से रिलेटेड और त्रिभुज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको एक तरफ से एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ें करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय, थैंक यू दोस्तों।